अजब सी दिल में हसरत होती है तुझको देख कर। जी हाँ, जब हम पढ़ाई करें तो कुछ इस तरह से करें कि क्वेश्चंस को देखने के बाद मेरे मन में ये भाव आ जाए कि अब बनाए कि कब बनाए। वाकई तभी हम समझ पाते हैं या खुद को सुकून दे पाते हैं कि ये चीजें तो बड़ा सरल है मेरे लिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़िया से ले चुका हूं। हाँ, इस प्रकार की प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। आप शब्दों पे ना जाएं कि मैंने सॉन्ग कौन सा गाया, संदर्भ पे जाएं कि मैं बता क्या रहा। बिल्कुल, अगर यहां सब कुछ अच्छा होगा तो पूरा जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा की कोई संभावना ही नहीं है। सो कम टू द पॉइंट हियर, आई लेट यू सॉर्ट इट आउट। Fill in the blanks with suitable forms of the verbs given in the brackets. Suitable forms यानी simple present tense में हमें suitable forms of the verb डालना है। तो इस एक्टिविटीज को करने के लिए सबसे पहला काम यह करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। और वर्ब के बारे में कहा गया है कि वर्ब कोई भी अगर V1 में होगा तो वो प्लूरल होगा। बिल्कुल सही है। तो वर्ब जब V1 में होगा तो प्लूरल होगा, तो यहां पे एक्सेप्शन आ जाता है आई और यू। आई और यू अपने स्वभाव से विपरीत सब सब वर्ब जो है लेते हैं। सब्जेक्ट ये है, खुद को रखते हैं कि भाई मैं हूं सिंगुलर में, और वर्ब लेते हैं ये प्लूरल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्राउडी सब्जेक्ट है। इन दोनों को एक्सेप्शन में छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे जो हैं इस रूल के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं बसेज। तो बसेज जो है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि V1 प्लूरल फॉर्म होता है, यहाँ रन लिखा हुआ है तो रन V1 है, यहाँ पे रन लिख देंगे। बसेज रन ऑन दिस रोड एवरी अप। दूसरा दूसरा में लेते हैं एप्पल्स। देखिए एप्पल्स भी यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, गेट गॉट गॉट गेटिंग गेट्स होता है, तो हम यहाँ पे गेट ही लिख देंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अब मीना, मीना देख रहे हैं भाई एक नाउन है और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नाउन है। तो नाउन मीना है, एक लड़की है, और इसके साथ में क्या यूज होगा, यहाँ पे डांस लिखा हुआ है, तो डांस V1 में है, तो यहाँ पे डांस नहीं, हमें यहाँ पे मीना सिंगुलर है तो यहाँ पे डांस को V5 में कन्वर्ट करके यानी डांसेस लिखना होगा। आप पूछिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि डांस का V5 फॉर्म क्या होता है, डांस 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 डांसिंग डांसेस। हाँ, तो डांसेस हो जाता है V5 फॉर्म इसीलिए। और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि वर्ब को जब हमें प्लूरल से सिंगुलर बनाना होता है तो एस या ईएस उसमें लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नाउन में इसका विपरीत होता है, नाउन में एस ईएस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। बच्चे को यहीं पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, द लास्ट बस। अब देखिए द लास्ट बस, हमें सिर्फ ये देखना है कितना बस है भाई, एक है, तो एक बस है, यहां पे लीव है तो यहां हो जाएगा लिव्स, यहां लिव्स हो जाएगा। द लास्ट बस है, नॉर्मली लिव्स एट मिडनाइट, है ना, तो इस प्रकार से ये बन गया। अब लास्ट वन में देखिए, he dash dinner at 8 pm, यहाँ पे नॉट हैव हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि नेगेटिव में से मूव करना है, तो यहाँ पे he के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा? ऑब्वियसली डज लगेगा, क्योंकि डू जो है खुद अपने आप को डू, डिड, डन, डूइंग और डज में कन्वर्ट करता है। ये डज V5 फॉर्म है, डज V5 फॉर्म है, और ये V5 में आ गया तो ये सिंगुलर बन गया, और ये ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है ही, तो यहाँ पे ही डज नॉट हैव, यानी नॉट हैव जैसा है वैसा ही यहां लिखा जाएगा, इसके साथ डज लग जाएगा, और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे यूज करते हैं। अगर हमें इस पहला सेंटेंस का निगेटिव बनाना रहे तो बसेस रन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बसेस डू नॉट रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। इसका निगेटिव ऐसे बनेगा, जहां जहां V1 रहेगा वहां डू नॉट प्लस V1 लगेगा, जहां जहां V5 रहेगा वहां पे डज नॉट प्लस V1 लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव वगैरह के लिए सारा पैटर्न आप लोगों को पता है, मैं पहले से सेंटेंसेस में बता चुका हूं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।